हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट और टॉपिक का नाम है कार्बोनिक कंपाउंड एंड पॉलीमराइजेशन। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुलीकरण से पक्का। तो एक तो आपको कार्बोनिक कंपाउंड का पता होना चाहिए और पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो साइंस की सीरीज है वो पर चैप्टर वाइज आपके जितने क्वेश्चन बन रहे हैं या पीवाईक्यू पूछे गए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी 1 बाय 1 करके। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के जो पीवाईक्यू हैं जो HSSC द्वारा पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो भी आपको मिल जाएंगी। और वकैब का सेशन भी रहेगा। वकैब आपकी सारी ब्लैक बुक से रहेगी जिसमें आपके सिनोनियम, एंटोनियम, प्रोवर्ब, इडियम, फ्रेजेस ऑल थिंग मतलब वहाँ पे इंक्लूड होगी। और मिसप्लेट एरर हो गया या फिर आपका स्पेलिंग एरर हो गया तो वो चीज़ें वहाँ से कवर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मादक पेय पदार्थ सामान्यतः बनाए जाते हैं जो हमारे नशीले पदार्थ होते हैं उनमें क्या मिलाया जाता है ऐसा? एथेनॉल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या मेथेनॉल। तो याद रखिएगा जो एथेनॉल होता है ये अल्कोहल का एक ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप का एक सब्सटेंस होता है या एलिमेंट कह लो या पदार्थ कह लो। औद्योगिक स्तर पर इसे शीरा के किण्वन, फर्मेंटेशन जो होती है, फर्मेंटेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई भी पेय पदार्थ या मादक पेय पदार्थ बनाना है। तो इसका प्रयोग शराब में, परफ्यूम में, पॉलिश में और जो आपका पारदर्शक साबुन होता है वो सारे एथेनॉल से बने होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, एथेनॉल। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए देखिए जो ये होता है ना कि भाई कच्चे फल रह गए, अनराइप जो फ्रूट होते हैं हमारे, उनको पकाया जाता है लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से। एक तो होता है नेचुरल तरीके से पेड़ पर पककर खुद गिर जाना, लेकिन क्या होता है कि भाई आधे कच्चे भी हो जाते हैं जो हमारे फ्रूट होते हैं। तो उनको पकाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके लिए यूज़ करते हैं एसिटिलीन का। एसिटिलीन क्या होता है? इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। सबसे पहले इसे अमेरिका में एक साइंटिस्ट विल्नेस ने बनाया और ये कपूर बनाने में या फिर आपकी ल्यूसाइड जो विषैली गैस होती है उसको बनाने में भी एसिटिलीन का यूज़ होता है, C2H2। आप ना जैसे ही एसिटिलीन बोलो तो C2H2 भी बोलना। मतलब क्या होगा कि जैसे ही एसिटिलीन बोलोगे तो एक चीज़ और ग्रैब कर रहा है हमारा माइंड, C2H2, तो उसका केमिकल नेम भी याद हो जाएगा। तो ये कपूर के लिए, कपूर बनाना जो कि हमारा सब्लिमेशन का पार्ट होता है, मतलब ठोस पदार्थ होता है लेकिन गैस में वेपर तो नहीं कहूँगी, गैस में प्रवर्तित हो जाता है जलाने से, उसके लिए। और ल्यूसाइट एक विषैली गैस है, उसको बनाने में यूज़ होता है। इसे कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा, कैल्शियम कार्बाइड के लिए और जल की प्रोसेस की जाएगी, जल के द्वारा, जल के साथ इसकी रिएक्शन की जाएगी तो एसिटिलीन बनता है इसके लिए। और यहाँ से याद रख सकते हैं कि कृत्रिम रूप से अगर फलों को पकाना है तो एसिटिलीन का यूज़ होता है। थर्मोकोल किससे बनाया जाता है? थर्मोकोल को बनाने के लिए यूज़ होता है पॉलीस्टाइरीन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। पॉलीथीन नहीं आएगा, परस्पेक्स नहीं आएगा, टेफ्लॉन नहीं आएगा। टेफ्लॉन तो वो होते हैं जो हमारे रसोई घर में जो हमारे बर्तन होते हैं उसके पीछे काट के जो बिंडे लगाए जाते हैं वो टेफ्लॉन के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीस्टीरीन होता है। वास्तव में थर्मोकोल का दूसरा नाम ही क्या होता है? पॉलीस्टीरीन होता है। और ये स्टाइरीन C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, इनके पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसका जो यूज़ होता है जो हमारे विद्युत रोधी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो पास नहीं होने देते, उसके रूप में खिलौनों के, रेडियो के, टीवी, कैबिनेट, कुंदो आदि बनाने के रूप में यूज़ होता है पॉलीस्टीरीन का। तो पॉलीस्टीरीन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है याद रखिएगा। एक तो पॉलीमराइजेशन होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका यूज़ होगा विद्युत रोधी, मतलब जो विद्युत को आगे नहीं जाने देते, जैसे वुडन काट हो गया, लकड़ियों का कोई भी पदार्थ हो गया, काट का हो गया, जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होना देता। यू कैन से द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो खिलौने बनाने में और रेडियो, टीवी, कैबिनेट और कुंदे बनाने में पॉलीस्टाइरीन का यूज़ होता है। और हमने थर्मोकोल पूछा था तो पॉलीस्टाइरीन है। थर्मोकोल के लिए पॉलीस्टाइरीन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक पॉलीमर का एक उदाहरण है। क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है? पॉलीथीन है, नायलॉन है, बेकेलाइट है, PVC है। तो ये है एक तरीके का बेकेलाइट। क्रॉस लिंक कह लो या फिर नेटवर्क पॉलीमर कह लो, इनमें क्या होता है? मोनोमर होता है, एक एक से जुड़ के 3 विमें बनाते हैं, 3D जाल का निर्माण करते हैं। तो क्रॉस लिंक से आप सोच सकते हैं कि एक दूसरे से क्रॉस करके जोड़ करके बनाया गया है। और ये पॉलीमर काफ़ी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, भंगुर होते हैं, कठोर माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के तरीके से समझे तो बेकेलाइट हो गया, ग्लाइप्टल हो गया, मेलामाइन हो गया और फॉर्मेलिडिलाइड हो गया, ये सारे पॉलीमर हैं। तो याद रखिएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट से बनते हैं या बेकेलाइट इनका उदाहरण है। इसके अलावा आपको ग्लाइप्टल भी दे सकता है, वो मेलामाइन भी दे सकता है, फॉर्मेलिडिलाइड भी दे सकता है। तो ये सारे क्या हैं? आपके बेकेलाइट है। नेक्स्ट है वल्नीकरण क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो वल्नीकरण क्या होता है? वल्नीकरण ये होता है बेसिकली कि सल्फर के साथ गर्म करते हुए कठोरीकरण की प्रक्रिया, मतलब आप सल्फर को ऐड कर रहे हो और उसको हीट दे रहे हैं बराबर और वो हार्ड होता जा रहा है। तो प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाने पर गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? वल्नीकरण कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है।
इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। जो हमारी इरेजर होती है ना, या रबड़ जो भी फ्लेक्सिबल या फिर खींचने वाले जो पदार्थ होते हैं रबड़ के, उसके लिए ही ये यूज़ किया जाता है। सल्फर को किसके साथ गर्म करते हुए कठोरीकरण की जो प्रक्रिया होता है, हार्डनेस की जो प्रोसेस होती है, उसे ही वल्नीकरण कहा जाता है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ये किस आकार का है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल कहोगे आप इसको, ये चतुष्फलक है, ठीक है, टेट्राहेड्रल CH4। देखो इसमें ना H को बीच में रखेंगे और बाकी आपके कार्बन कंपाउंड जुड़ते जाएंगे ऊपर नीचे साइड में, क्योंकि ब्रश आपको दिखाई नहीं देगा वीडियो में, इसीलिए अदरवाइज मैं बना के दिखा देती CH4 क्या होता है। तो ये टेट्राहेड्रल होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में यूज़ की जाती है? जो सिगरेट के लाइटर होते हैं मतलब जलाने के लिए, तो उनमें ब्यूटेन गैस लाइटर में डाली जाती है। ब्यूटेन क्या होता है, रसोई घर में जो हमारा गैस सिलेंडर है जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन काफ़ी मात्रा में होते हैं, और मरकेप्टाइन इसमें मिलाया जाता है, मिथाइल मरकेप्टाइन, ताकि स्मेल आ सके सिलेंडर की अगर लीक हो रही है तो गैस। और बाकी ब्यूटेन आपकी रसोई घर में यूज़ होती है, और डिओड्रेंट में इस्तेमाल किया जाता है आपका, और सिगरेट लाइटर में भी। तो देख लीजिए ब्यूटेन जो गैस है वो आपके जो परफ्यूम डिओड्रेंट होते हैं, परफ्यूम अलग डिओड्रेंट अलग, और ब्यूटेन आपकी रसोई गैस में भी और सिगरेट लाइटर में भी। नेक्स्ट है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, अगेन द सेम क्वेश्चन बट द आंसर इज डिफरेंट हेयर। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटाइलिन का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था। तो ये फलों को पकाने के लिए एसिटाइलिन होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये आइसोमर पूछा है कि किसका बहुलक है। तो जो हमारी रबड़ होती है वो आइसोमर होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ जो है वो C5H8 है, अर्थात मतलब 2 मिथाइल हैं इसमें, फिर एक सेकेंड, अर्थात मिथाइल 3 ब्यूटाइन का बहुलक। हाँ ठीक है, इसमें ना ये होता है पॉलीमर होता है ब्यूटेन का। तो आप याद रखिएगा ब्यूटाडाइन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर का जो फॉर्मूला नेम होता है या केमिकल नेम होता है वो होता है C5H8 और आइसोप्रीन कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ इसका आइसोमर पूछे अगर प्राकृतिक रबर का तो आइसोप्रीन होता है। सल्फर को गर्म पानी की प्रक्रिया के साथ रबड़ को हार्ड किया जाता है ताकि उसको जो शेप देनी होती है वो दे सके। ये एक थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी टची होता है, मुलायम होता है, जिसे कार्बन मिलाकर कठोर किया जाता है। नेक्स्ट है पेंटेन। पेंटेन की अगर मैं बात करूं तो C5H12, इसके द्वारा जो आइसोमर की कुल संख्या होगी वो कितनी होगी। देखिए आप यहां से समझिए, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, 3 बहुलक होते हैं। N हो गया पेंटेन, फिर हो गया आइसोपेंटेन और फिर हो गया नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या होता है, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका सूत्र मतलब फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो इनके अणु होंगे, मोल होंगे, उनकी जो जगह है वो बदल जाएगी और उनके गुण मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनका जो नेचर है और प्रकृति में जो बदलाव है तो उन्हें आइसोमर कहते हैं। तो पेंटेन के अगर मैं बात करूं कि पेंटेन अगर C5H12 है तो इसके कितने बहुलक होंगे, कितने आइसोमर होंगे, वो होंगे 3। तो N पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपको पता होना चाहिए, सिरके के लिए यूज़ किया जाता है, विनेगर में आता है ये, और इसके लिए जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा COOH। एसिटिक अम्ल जो है इसे एथेनिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि ये रंगहीन तरल पदार्थ होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH होगा, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल, ये CH3COOH, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का अगर बात करें तो फॉर्मेलिन बोला जाता है इसको, इसका अच्छा यही क्वेश्चन थे इसमें, तो ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे जो पूछा गया है फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसको बोला जाता है फॉर्मेलिन। यही क्वेश्चन थे भाई इस चैप्टर से, तो अलग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इसी में सेल को करेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा आज की छोटी वीडियो क्योंकि क्वेश्चन कम थे। और नेक्स्ट हम करेंगे 14 नंबर जो चैप्टर है हमारा सेल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।